सारी बहनों को मेरी हाथ जोड़ कर राम राम। राधे राधे। कत्तक की कहानी सुनाऊंगी पंच भिक्षुओं की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा नहाने जाती। प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना नहाने जाता तो वह सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था और खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया। उसने सोचा जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे को बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊँगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कत्तक ठाकुर, राय दामोदर और 5 पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए, मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते सुआ से बोले कि सुआ सुआ सोटा गल और घालूंगी हार साख भरियो मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता करता है क्या। जब वह बोली कि सुआ सुआ सुबटा पग घालूंगी नेवर साख भरियो मेरा देवर, सुआ ने कहा अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी। सुआ बोला आभा की सी बिजली और होली की सी जल और केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आवेगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी। वह उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साख भरा दी और राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा और तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ के साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछा कर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठ गया, हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई और वह प्रार्थना करके नहा के सुआ से साख भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जला के उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन की भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रखियो, और राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या। सुआ बोला आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा ने कोढ़ निकल आया और त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। और राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो वह, और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखिए। कहते सुनते उकारे भरते तथा हमारे सारे परिवार को रखिए। बोल पंच भिक्षु की